अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये मेरे पास कपड़ा जो है 2.5 मीटर में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे एक निशान लगाया है 3 इंच पे, इस तरह से नीचे फोल्ड करने के लिए। आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर से मैंने 37 इंच इसकी लेंथ रखी है, 37 इंच। उसके बाद हमने अपने हिप्स की अराउंड मेजरमेंट लेनी है। वो कैसे लेनी है, आपने इंची टेप लेना है, उसको अपने राउंड घुमा लेना है अपने थाई वाली साइड से। पूरा राउंड इस तरह से जब घुमाएंगी आपको आपकी मेजरमेंट मिल जाएगी। इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपने अपने साइडों पे इस तरह से घुमा के इसको मेजरमेंट ले लेनी है। जो मेजरमेंट आएगी मेरे पास 40 इंचीज आई है। 40 इंच को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास 10 इंचीज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करें 20 आ जाएंगे। फिर भी हमने उसका चौथा हिस्सा ही लेना है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे फिर भी हमारे पास 10 इंचीज ही आएंगे। हमें 10 इंचीज ही चाहिए, मतलब हमें अपने हिप्स के राउंड का चौथा हिस्सा चाहिए। हमारे पास 10 इंचीज आया है, इसमें 2 इंच जो है हम प्लस ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। 12 इंच का मैं यहाँ पे 12 इंचीज का यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं 12 इंचीज का निशान लगा लूँगी ऊपर कमर वाली साइड पे। यहाँ पर भी मैं एक 12 इंचीज का निशान लगा के, ये हमारे पास एक अब स्क्वायर शेप में हमारे पास पूरी मेजरमेंट मौजूद है। आसान अल्फाज में जो हमारे हिप्स की जो मेजरमेंट का चौथा हिस्सा होता है वही हमारे आसन का भी हिस्सा होता है, जब उसमें हम +2 इंचेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले हम बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बाकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो आगे चल के सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, हम ये वाले जो निशान हैं इनको एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। आप लोगों को जो टेंशन है कि हमारा आसन जो है वो छोटा रह जाता है, आप लोग बड़ा रख लेते हैं, ये वाला मसला भी आज आपका ख़त्म हो जाएगा। पहले हमने 2 इंच प्लस किए थे, अब यहाँ पर हम और 2 इंच प्लस करेंगे हम आसन की ये वाली जो कटिंग होती है इसके लिए, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये निशान मेरे से थोड़ा सा ऊपर लग गया था। उसके बाद ये देखें 14 इंच तक हमारा आसन जो है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है पीछे की तरफ 2.5 इंच हमने बढ़ा के रखना होता है, आगे की तरफ हमने 1.5 इंच इलास्टिक का बढ़ा के रखना होता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं हमारे लूज़ रहेगा या हमारे ये तंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, यही परफेक्ट साइज़ होगा आपके, जिसकी वजह से आपका आसन जो है वो फटेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि आपके अगर यहाँ से आप आसन बड़ा रखती हैं फट जाता है। और यहाँ से एक शेप का निशान लगाना है मैंने, ये देखिए। एक तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप कट कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं डीप कट कर लेते हैं, उनका फिर यहाँ से फट जाता है, एक तो खिंच पड़ती है। लेकिन हमने इसको 1 इंच का निशान ड्रा करते हुए इस तरह से कर्व में ड्रा करना होता है, ठीक है। फिर आप लोगों की सही शेप रहती है, उससे आप लोगों का यहाँ से खिंच नहीं पड़ती है। जो ये वाली खिंच जो है ना 5 तक जाती होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14 इंच हो गया है, 14 इंच हो गया है, क्योंकि हमने 12 इंचज़ में भी 2 इंच प्लस किए हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे हर तरफ निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 14 इंच का लगा लेंगे, यहाँ पर भी 14 इंचज़ का हम लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम 14 इंचज़ का लगा लेंगे। ये हमारे पास अब एरिया जो है हमने सारा सिलेक्ट कर लिया है कि इसके अंदर अंदर हमारा ट्राउज़र जो है वो कट होगा। उसका मैं यहाँ पे एक मार्क लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट अपने जैसा टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 14 इंच का भी हम दरमियान करेंगे, 14 इंचज़ का दरमियान होता है 7 इंचज़, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से दरमियान करना है। ये देखें, आप लोगों को अगर मुश्किल हो रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो आप इंची टेप को हाफ़ करके वहाँ पे उसका दरमियान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने निशान लगा लिया है। अब ये दरमियान का ध्यान रखते हुए मैं 10 इंच का बॉटम क्रिएट करूँगी। यहाँ पे 5 इंच का निशान, यहाँ पे 5 इंच का ये निशान यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पूरे 10 इंचज़ का। उसके बाद अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है और इसका इस तरह से कर लेना है आपने दरमियान, ठीक है। मैं आप लोगों को आसान तरीका बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएं, फिर इसमें 1.5 इंच जो है उसको प्लस करके यहाँ पे एक और निशान लगाएं, ठीक है। ये 2 निशान हमने लगा लिया। अब ये 1.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे रख के आप यहाँ से खुलाई जितनी रखना चाहते हैं वहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूँगी 5.5 इंच का एक साइड पे, 5.5 इंच का एक साइड पे, मतलब 11 इंच का रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे जिनके पास शेपर हैं वो शेपर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है ये मैं उनके लिए कर रही हूँ। बाकी अदरवाइज़ बहुत सारे लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, इसलिए
मैं हर तरीके से हर ज़ुबान जितनी मुझे आती है उसमें बताने की कोशिश करती हूँ। तो आसन की शेप कटिंग जो हमने ड्रा की है वहाँ से इस निशान को इस तरह से मिलाएँगे। उसके बाद यहाँ से मैं इंच टेप की मदद से, या आपके पास बड़ी स्केल है उसकी मदद से भी आप कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास घर में जो बैठी मेरी माएँ-बहनें हैं उनके पास ऐसे टूल्स नहीं होते, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वही तरीक़ाकार बताऊँ जो सबके लिए आसान हो। ठीक है, इस तरह से ये देखें मैंने शेप जो है ड्रा कर ली है। इस शेप में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। उसके बाद ये वाले जो निशान हैं इसको भी मैं इसी की मदद से, इंच टेप की मदद से ही सीधा रखते हुए मिला लूँगी। यहाँ से आप लोगों ने गौर से देखना है, वीडियो को स्किप ज़रा भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ से ये देखें ये पैमाना हम लेंगे और ये वाला जो कर्व है ना, यहाँ से इस कर्व को हमने हटाना है। ठीक है, ये वाला कर्व अक्सर लोग जो है ना यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे कर्व ज़्यादा ड्रा कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और बाद में वो एक मटका सा बन जाता है, वो फूला फूला सा बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो ये हरगिज़ आप लोगों ने गलती नहीं करनी। ये कट करने के बाद मैं आपको दोबारा से इसकी रीचेकिंग करना बताऊँगी कि आपके कर्व इसमें है कि नहीं है। उसके बाद ये 3 इंच वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन का है इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। चौक के जो निशान हैं वो इस पे भी मार्किंग हो जाएंगे खुद ही। तो इसको मैं मार्किंग के ऊपर करते हुए कट कर लूँगी सीज़े के साथ। इस तरह से फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ और आपको रीचेकिंग जो है वो बता देती हूँ, ताकि आपके ये कुल्लों की जो शेप है वो मटके जैसी ना बने। ठीक है, उसके बाद आपने ट्राउज़र की अपनी तरफ पलट लेना है। ठीक है, बाद में जो हमने थाई का निशान लगाया था उस एरिया के पास आपने पैमाने को रखना है, ऊपर वाले निशान के साथ मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से। ठीक है, बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उसको मार्क कर लें। मुझे अभी भी 2 सूत का कपड़ा जो है नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं चौक इस तरह से लगाऊंगी कि इसके ऊपर सारा चौक जो है वो अपना निशान दे देगा और मैं बाद में इसको कट कर दूंगी। ठीक है, ये देखें ये रीचेकिंग का तरीका है कि आपके यहाँ पे शेप जो है वो हल्का सा कर्व भी ना दे। इसमें हल्का सा भी कर्व रहा तो आपकी स्टिचिंग में आएगा ही आएगा, और यहाँ से शेप अगर कुल्लों वाली वो ना बनी ना मटके जैसी, तो यहाँ पे हल्के हल्के से बल ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये रीचेकिंग लाजमी कर लेनी है। उसके बाद जनाब ये वाला जो कपड़ा हमने ऊपर वाली कटिंग में उतारा था इसको साइड पे रखें। नीचे वाले कपड़ा जो हमने बिछाया है और इस तरह से इसको सेट करते हुए कि हमने कितना कपड़ा उतारा था इस तरह से बिछा लें। अब ट्राउज़र के कटिंग के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला एरिया जो है इसको दोबारा से मैं नीचे की तरफ कर देती हूँ। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा था अब हम पीछे वाले पार्ट के जो हैं वो निशान लगा लेते हैं। पहले तसल्ली कर लें कि आपने कपड़ा सही बिछाया, जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से बिछाया तो फिर परफेक्ट है, कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। ठीक है, ये वाला समझ लें आपके यहाँ भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। मैं पॉइंट के करीब जाके आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये वाली जो नोक होती ना आसन की जो हमने फ्रंट वाले की काटी है उससे आगे रख के हमने ये 2 इंच का निशान लगाना होता है। ठीक है, ये वाली जो नोक है ना इससे ऊपर की तरफ हमने 2 इंच का निशान लगाया ना, मतलब हमने इसी लाइन को सीधा करना होता है। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें, पीछे वाले पार्ट पे हमने इसको इस तरह से सीधा करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो हमने 2 इंच का निशान लगाया ये एल शेप बन गई है। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ से हमने बढ़ाया होता है। ये आसान तरीकाकार बताने का समझाने का मेरा मकसद यही है। जो बिगनर्स है ना यार उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती, कितों पता नहीं की करी जाते। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान रखा था, यहाँ पर भी फिर दोबारा मैं 1 इंच का निशान रख के इसको इस तरह से मिला दूँगी। ये देखें ये कितना आसान तरीकाकार है। उसके बाद जनाब यहाँ पे इसको मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसको मैं प्रोमिनेंट कर रही हूँ कि ये सारा हमारा यहाँ तक सीधा एरिया है और यहाँ से इसके ऊपर से हमने 2.5 इंच बढ़ा के लेना होता है। देखा ये वाली जो एरिया, ये वाली जो चीज़ है ना यही समझने वाली है। ठीक है, ये 2.5 इंच का मैंने रखा है, इसमें हमारा बेल्ट भी लगना है 1.5 इंच का या 1 इंच का जो हमने लगाना है। हमारे जो आसन की जो लंबाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जानी है। ये आप लोगों ने टेंशन करके लंबा नहीं इसको कर लेना, वरना आप लोगों का आसन तो फटना ही फटना है और नीचे से पांचे से भी खींच पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ, लेकिन कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों को सारी बात समझा सकूँ। रुक रुक के मैं बात कर रही हूँ।
यहाँ से 2 इंच का है, तो इसके बाद यहाँ से ये वाला जो मिड एरिया है ना हमारा दरमियान वाला, यहाँ से हम 1 इंच कर देंगे। आसान लफ्ज़ों में यहाँ से हम कम करते-करते ना 1-2 सूद कम करते-करते नीचे तक हमने 1 हाफ़ इंच तक इसको ले जाना है, ठीक है? अब देखें इस तरह से कम करते-करते मैं इसको पाँचे से हमारा हाफ़ इंच का होगा, ठीक है? इस तरह से मैंने इसकी शेप को ड्रा कर लिया है। ये ब्रांडेड ट्राउज़र वाली कटिंग है सारी। आप लोगों को कोई भी ब्रांडेड के ट्राउज़र जो है ना, आप कहती हैं ब्रांड के अच्छे होते हैं, हम घर में कपड़ा ले लें तो वो सही नहीं बनेगा। तो आप अगर ये तरीका अप्लाई करेंगी ना, तो आई होप कि आपका बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद यहाँ से भी मैं हाफ़ इंच का मार्जिन रख रही हूँ, ठीक है? आप लोग चाहें तो ना भी रखें, कोई मसले वाली बात नहीं, सीधा कट कर लें। लेकिन यहाँ पे रखने का ये मकसद है कि आपकी जो आगे वाली सिलाई है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये वाला इस तरह से हम फटाफट से इसकी कटिंग कर लेती हैं। तो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपके सब्सक्राइब करने से क्या हो जाना है, एक बटन ही दबाना है ना आप लोगों ने, हमारी सपोर्ट हो जानी है, हम लोगों को सपोर्ट मिल जानी है आप लोगों की। एक प्यारा सा कमेंट कर देना आप लोगों ने। आप लोगों को ये करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, जिससे हमें सपोर्ट मिलती है कि यार अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, ताकि अब हम और भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, ठीक है? और आगे हम साथ चल सकें इंशाल्लाह। तो अच्छे काम कर देने चाहिए बंदे को, जो बंदे के अपने हाथ में हों तो वो दूसरों के लिए कर देने चाहिए। तो अब ये देखें इस तरह से मैं साइड से भी इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो अगर वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकती हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ से जो कटिंग करनी है ना, हमने यहाँ से भी हमने थोड़ा-सा कम कर देना, हाफ़ इंच से भी कम कर देना, ठीक है? लेकिन कट करना ही है, ठीक है? यहाँ पे भी ये नहीं कि बिल्कुल ही साथ अटैच कर देना है। यहाँ से हमने 3 सूत का कपड़ा बस बढ़ा के रखना है पीछे वाले पार्ट का, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये बिल्कुल अब आपके ब्रांडेड ट्राउज़र की कटिंग जो है वो तैयार है। आप इज़िली इसे आम ट्राउज़र की तरह स्टिच कर सकती हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ से ना इसकी आसन की तरफ से ना खींच के दिखाती हूँ थोड़ा सा, कि देखिए आप खींचेंगी ना तो आपके पाँचे की तरफ से खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है, यहाँ से खींचनी पड़ेगी आपकी। तो अगर आप सेम एग्जैक्ट इसी तरह से कटिंग करेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।